प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे दशमांश के बारे में और जानेंगे कि दशमांश की पूरी कहानी क्या है। तो जैसा कि नाम से ही समझ आता है, दशमांश का मतलब है 10वां हिस्सा। परमेश्वर द्वारा मूसा को आज्ञा दी गई कि सभी यहूदी अपनी अपनी उपज का 10वां हिस्सा प्रभु को देंगे और इसी आज्ञा को दशमांश कहते हैं। आइए वचन से समझते हैं। लेवी व्यवस्था 27:30 से 34। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। अब इस वचन के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान अपनी फसल या अपने फल का 10वां हिस्सा देने की जगह पैसे देना चाहता है तो उसे 12% देना होगा, उसे 5वां भाग बढ़ाना होगा और परमेश्वर को 10वें हिस्से की जगह अब 12वां हिस्सा देना होगा। और गाय बैल और भेड़ बकरियां निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 के पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे और उसको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरें और वह कभी छुड़ाया ना जाए। इन वचनों के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपने गाय बैल भेड़ बकरियों को बदल नहीं सकता। हर 10वां पशु प्रभु के लिए ही होगा। अगर कोई सोचे कि 10वां पशु बहुत तगड़ा है और मैं प्रभु को कोई और पशु चुन के दूं जो कमजोर हो, तो उस कंडीशन में तगड़ा पशु और कमजोर पशु दोनों ही प्रभु के होंगे और वह कभी भी छुड़ाए नहीं जा सकते। जो आज्ञाएं यहोवा ने इजराइलियों के लिए सेना पर्वत पर मूसा को दी थी वह ये ही हैं। 34वें वचन को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, दीज आर द कमेंडमेंट्स विच द लॉर्ड कमांडेड मोसेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इन माउंट साइनाई। अब सवाल ये है कि कौन है इजराइल के पुत्र। पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 1 से 5। इजराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये हैं, अर्थात रुबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबुलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और अशेर। और यूसुफ जो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। सिर्फ इनके लिए ही परमेश्वर ने दशमांश की आज्ञा दी थी। अगर आप यहूदी नहीं हैं तो प्रभु की तरफ से आपके लिए कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं है। अब परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक गोत्र को ही दशमांश लेने की आज्ञा दी थी और वो गोत्र है लेवी। क्योंकि जब जमीन का बंटवारा हो रहा था तब प्रभु ने लेवी गोत्र को कोई भी जमीन ना देकर उन्हें परमेश्वर के तंबू की सेवा करने के लिए चुन लिया था। जमीन के बंटवारे को अच्छे से समझने के लिए आप यहोशू की पुस्तक का 13वां चैप्टर पढ़ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करने के लिए पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक अध्याय 13 का 32 और 33। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरोही के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वह ये ही हैं, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग ना दिया। इजराइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। अब पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक अध्याय 18, 21, 26। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इजराइली का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूं, और भविष्य में इजराइली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वह मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भाग वे ही उठाया करें। वह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इजराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा, क्योंकि इजराइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग कर देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजराइलियों के बीच कोई भी भाग उनको ना मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इजराइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है,
तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। 26वें वचन के अकॉर्डिंग जो दशमांश लेवी गोत्र को मिलेगा उस दशमांश का 10वां हिस्सा लेवी गोत्र को प्रभु को देना होगा। तो दशमांश की आज्ञा सभी 12 गोत्र के लिए थी, इवन कि जिनको दशमांश मिल रहा है उनके लिए भी। दशमांश लेने की आज्ञा सिर्फ और सिर्फ लेवी गोत्र को ही थी और ये बात इब्रानियों 7:5 में भी लिखी है। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह इब्राहिम की ही देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। तो बाइबल के अकॉर्डिंग आपसे लेवी गोत्र के अलावा कोई भी और गोत्र का इंसान दशमांश नहीं ले सकता, परंतु ये भी सिर्फ पुराने नियम तक ही था। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम को खत्म कर दिया था और आज के समय में दशमांश जैसी कोई भी आज्ञा बाइबल में नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली ये आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।